गुड इवनिंग। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। गाइस आ गए अपना आज नया वीडियो लेके। और आज के वीडियो में जो उपाय बता रही हूँ ना, आप इससे कई समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। आपकी चाहे जितनी भी घर परिवार, पैसे, धन संबंधी जो भी समस्या होगी वो आप इस एक उपाय से, एक पेड़ की जड़ से सुलझा सकते हैं। ये सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हमेशा मेरा जितने बार मैंने बोला तो यही बोला कि वनस्पति तंत्र के बारे में ही बात करूंगी मैं। वनस्पति से आप कैसे अपना काम निकाल सकते हैं। वनस्पति का कोई भी उपाय करिए, उसका रिजल्ट मैंने आज तक पॉजिटिव ही देखा है और बहुत अच्छा रिजल्ट देखा है। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए हमेशा नए नए वीडियो लेके आते रहती हूँ कि आप लोग अपना खुद का जो परेशानी है, समस्या है, उसको आप लोग स्वयं सुलझा लें। दूसरों के आगे पीछे घूमने से अच्छा ना कि भाई मेरा काम करवा दो, मेरा काम कर दो, कि खुद कर लो। मैं अपना खुद करती हूँ, लोगों को बताती भी हूँ कि लोग भी यही करें। तो आज फिर से नया वीडियो लेके आई हूँ और इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे एक ऐसे पेड़ की, एक ऐसे वृक्ष की जो जादुई है। लोग उसका उदाहरण भी देते हैं। ये एक ऐसा वृक्ष है कि इसका उदाहरण भी लोग देते हैं न किसी रूप में। और सोच लो कि इस पेड़ में कितनी ताकत होगी, इस पेड़ की जड़ में कितनी शक्तियां हैं कि आपके घर का गया हुआ पैसा, आपके घर का डूबा हुआ पैसा, जो आपका था आपको नहीं मिल रहा है, वो पैसा आपके घर में अगर दरिद्रता का वास है, बरकत नहीं होती है, धन नहीं टिकता है, आप परेशान रहते हो हर चीज से, तो ये उपाय जरूर करो। इस उपाय को करने के 31 दिन के अंदर आप देखेंगे, एक हफ्ते से असर शुरू होता ही हूं तो एक हफ्ते से मेरा असर चालू हो जाता है जो बताती हूँ। लेकिन फिर भी मैं हमेशा 31 दिन का टाइम इसलिए लेती हूँ कि कुछ लोग ना बहुत जल्दीबाजी मचा देते हैं। अरे दीदी कुछ नहीं हुआ, अरे मैम कुछ नहीं हुआ, आप कुछ करे नहीं हो, आप कुछ बताओ। तो उनके लिए ये चीज बता सकती हूँ मैं कि उपाय करो, करके थोड़ा सा सब्र रखो। सब्र का फल मीठा इसीलिए बोला गया है क्योंकि आपके अंदर अगर धैर्य है तो वो धैर्य ही आपको आगे लेके जाएगा। तो गाइज आज का जो उपाय है, चलिए शुरू करते हैं। आज का वीडियो अपन बताना शुरू करते हैं और आप लोग देखें और देख के इस उपाय को अपनाएं जरूर, क्योंकि जैसे ही आप ये उपाय अपनाएंगे आप अपनी मुसीबतों से स्वयं छुटकारा पाते जाएंगे। तो आज का जो प्रयोग है वो है औदुंबर। आप लोग जानते होंगे या फिर नहीं जानते होंगे तो मैं बताऊं, औदुंबर का दूसरा नाम गूलर है। गूलर का पेड़ आपने देखा होगा, कई जगह रहता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत पता क्या उदाहरण में दिया है, तुता उमर के फूल है, तुता ये वही वाली हालत है, गूलर के फूल है। तो ये उदाहरण दिया जाता है क्योंकि इसके फूल बहुत कम आते हैं और जब आते हैं तो मतलब लोग देख नहीं पाते हैं इसको, बहुत ही मुश्किल से ये है कि किसी को दिख जाए। तो औदुंबर जो है ये हर जगह मिल जाएगा। आप जंगल में कहीं निकल जाओ, आसपास के जहां पेड़ पौधे वाला इलाका हो चले जाओ, वहां मिल जाएगा। इसका प्रयोग आपको करना है रवि पुख्य नक्षत्र के दिन। एक दिन पहले आप पता कर लें कि पेड़ कहाँ है, जहां पर ये वृक्ष हो आप वहां जाइए और एक दिन पहले मतलब शनिवार के दिन जाके चावल, चंदन, अक्षत, सिंदूर और जल डाल के और एक का सिक्का जरूर चढ़ाइएगा और वहां पे आप प्रार्थना करिएगा कि हे वनस्पति देव, कल मैं आऊंगा और आपको अपना कार्य सिद्ध करने के लिए मैं अपने घर लेके चलूंगा और आप चल के मेरा कार्य सिद्ध करिए। आप इतना बोल के चले आइएगा कि मैं कल लेने आऊंगा। दूसरे दिन सुबह बिल्कुल नहा धो के पवित्र हालत में ही जाना है वहां पे, और हो सके तो कपड़ा ऐसा पहन के जाएं जिसमें सिलाई ना की गई हो। मतलब जैसे पर्दनी लपेट लें अपने उसमें और शॉल ओढ़ लें, टॉवेल ओढ़ लें, पर्दनी लपेट के चले जाएं। सिले हुए कपड़े पहनने में क्या है कि थोड़ा सा उतना असर नहीं हो पाता जो अपन को चाहिए। ये क्या है, धन धान्य तो बढ़ाएगा ही, संतान को आपके सबसे ज्यादा संतान अगर आपकी बिगड़ैल है, आपके कहे में नहीं है, आपकी बातें नहीं सुनती है, तो आपके संतान तक को ये सही और सुखी रखेगा। फिर आप शनिवार के दिन जब वनस्पति राज को न्योताएं तो आराम से सोइए। दूसरे दिन सुबह शुद्ध पवित्र होके आप जंगल की तरफ जहां भी पेड़ है वहां निकल जाइए। लेकिन अभी यहां भी एक और चीज है, जब आप चलिएगा पेड़ के जड़ को लेने के लिए तो पहले 4 कदम उल्टी दिशा में चलिएगा। उसी दिशा में नहीं जाना, जिस दिशा में पेड़ देख के आए हैं उस दिशा से उल्टी दिशा में 4 कदम जाना है और फिर वापस
राइट दिशा में आपको जाना है। अब आप जब वहां जाएंगे तो आप जहां पूजा वूजा करके आए हैं वहीं पे खड़े हो जाइए और बोलिए, हे वनस्पति देव, कल मैंने आपको निमंत्रण दिया था, आज मैं आपको लेने आया हूं, तो हे वनस्पति राज आप हमारे घर चलें और हमारा कार्य संपन्न करें। हम परेशान हैं, आप हमारा कार्य संपूर्ण करें। ऐसा बोल के आप लकड़ी का ही कोई नुकीला वो लेके जाइए, नुकीली लकड़ी बनवा लीजिए जैसे भी, क्योंकि लोहा नहीं लगाना है ना, तो लोहे से चक्कू, हसिया, खुरपी, किसी भी चीज से जड़ आपको नहीं निकालनी है, लकड़ी के औजार से ही जड़ निकालनी है। अगर लोहा लग जाएगा तो उसका जो असर है, जो उसका तंत्र का प्रभाव है वो क्षीण हो जाएगा, उतना प्रभावशाली वो नहीं रह जाता। तो उसमें लोहा नहीं लगना चाहिए। ये चीज आप खास तौर पे ध्यान रखिएगा कि आप लकड़ी का ही नुकीला औजार बनवा लीजिए, नुकीली लकड़ी ले लीजिए और जाके जहां उसकी जड़ हो, पतली वाली जड़ हो, कोई भी आपको मिल जाए आसानी से जो जड़, उसको खोद लीजिए और उस जड़ को आप लेके सीधे घर चले आइए। अब घर में आके जहां आपका पूजा स्थल है, पूजा स्थान जहां आप पूजा करते हैं, वहां पे एक पीढ़ा बिछा करके और पीढ़ा के ऊपर लाल कपड़ा बिछा दीजिए, उसके ऊपर इस जड़ को रख दीजिए और फिर उसकी पूजा शुरू करिए। उसकी पूजा बकायदे आप धूप दीप सब कुछ लगा के, जैसे होता है चंदा नक्षत्र, जल से पहले उसको धुलिए, फिर गंगा जल से धुलिए, पहले नॉर्मल जल से, फिर गंगा जल से, फिर नॉर्मल जल से धुल के, फिर उसके बाद हल्दी, चंदन, सिंदूर सब लगा के वनस्पति राज, मतलब आपने भगवान अपने घर में स्थापित किया। सोच ऐसी होनी चाहिए आपकी, आपके दिमाग में और सोच में सिर्फ ये होना चाहिए कि ये भगवान ही है जिनको हम अपने घर में लेके आए हैं। अब उनकी पूजा करिए। रवि पुख नक्षत्र के दिन पूजा करने, जैसे ही आप पूजा करके अगरबत्ती धूप दीप देंगे वो जड़ जागृत हो जाएगी। मतलब अभी तो पेड़ की जड़ थी, लेकिन अब वो क्या बन गई? वनस्पति देव बन गई। आपके घर, आपके लिए, सबके लिए नहीं, आपके लिए वो वनस्पति देव बन गई, वो वन देव बन गया जो कि आपके घर में आपका ही कार्य सिद्ध करेगा। अब इसके कार्य क्या क्या करने हैं आपको, कैसे इसका उपयोग करना है, इसके आगे अभी और सुनिए। अभी वीडियो आधे में छोड़ के नहीं जाना है, पूरा सुनना है, तभी तो पता लगेगा ना। आधी अधूरी जानकारी से कभी कोई काम मत करिएगा। किताबों को पढ़ के, किताबी ज्ञान से कभी कोई कार्य मत करिएगा, क्योंकि जो लोग किताबों में लिख देते हैं ना, वो असली विधि नहीं लिखते हैं। विद्या लिख देंगे, आपको विधि नहीं बताएंगे, वो नहीं बताएंगे। एक ना एक चीज मिस्टेक कर देते हैं, चाहे वो वशीकरण मंत्र हो चाहे कुछ, क्योंकि अगर पूरा दे देंगे ना तो ये पूरी दुनिया, सोचो उनके पास काम ही क्या बचेगा, फिर पूरी दुनिया ही सुधर जाएगी, खुद का सुधार कर लेगी। तो ये मेरे गुरुजी का दिया हुआ ज्ञान है जो मैं सबके साथ बांटते रहती हूँ, बीच बीच में आते रहती हूँ, क्योंकि गुरुजी के पास जो बुक थी वो बहुत पुरानी बुकें थी और जो उनका ज्ञान उनको था और वो मुझे बताते थे, वो चीजें मैंने लिख के रख ली, मेरे दिमाग में रहती हैं। तो यही उपाय आपको बता रही हूँ। अब आप उसको जड़ को छोटे छोटे टुकड़े करके पूजा करिएगा, पूजा करके रख लीजिए। अब एक सोने का ताबीज बना के अगर जड़ को उसमें ताबीज में डाल के आप गले में धारण कर लेंगे, तो जब तक आपके पास ये ताबीज रहेगी, जब तक ये जड़ वाली ताबीज आप अपने पास रखोगे, आप क्या, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी कभी निर्धन नहीं रहेगी, कभी भी आपके घर में धन का अभाव नहीं रहेगा, आपके घर में पैसों की कमी नहीं आएगी। इसी जड़ का एक टुकड़ा लाल कपड़े में बांध के जहां आप धन रखते हैं, जहां आप पैसे रखते हैं, अगर आप व्यापारी हैं तो आपका गल्ला होगा, अगर आप घर में हैं तो अलमारी में या होगी या तो तिजोरी होगी जहां आप पैसे रखते होंगे, तो लाल कपड़े में लपेट के एक टुकड़ा जड़ आप वहां रख दीजिए। जीवन में पैसे के लिए नहीं तरसेंगे। इसी का दूसरा उपाय, आप इसको लाल कपड़े में लपेट कर, बांध कर, जहां आपका धन धान्य, मतलब जहां आपका गल्ला पानी रहता है, अनाज रहता है, वहां अनाज के किसी भी ड्रम में या किसी भी चीज में इसको ऐसे दबा दीजिए जो बार बार ना खुलता हो, बार बार आपको ना ओपन करना पड़ता हो, जिसको उस किसी अनाज के अंदर इसको दबा दीजिए जड़ को, चाहे गेहूं हो चाहे चावल हो, किसी भी एक चीज में दबाना है। उसके बाद आप 31 दिन के अंदर देखेंगे ना, आपके घर में अन्नपूर्णा मां का वास हो जाएगा। आपके घर में कभी अनाज की भी कमी नहीं पड़ेगी। जो लोग खेतीहर होते हैं ना, किसान होते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, उनको भी हम ये उपाय बताते हैं कि जहां आप बीज रखते हो, जहां आप बीज रखते हो, वहां इस जड़ को इस विधि से अगर आप रख देते हैं तो आपके घर में इतना अनाज होगा कि आप खुद नहीं सोचे होगे कि इसके पहले आपने कब इतना अनाज आपके घर में हुआ था।
आपके घर में जो खेती होती है वो खेती दुगनी हो जाएगी। अगर इस विधि से, जो विधि मैंने बताई है, उसको आप अपने घर में, अपने जहां आप गल्ला रखते हो वहां रख दो, अनाज के अंदर रख दो, आप तिजोरी में रख दो, सोने की ताबीज में बांध लो। अगर आपके बच्चे आपके कहने में नहीं है, सुनते नहीं है, बातों को परेशान करते हैं, गलत रास्ते पे चल रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि ये ताबीज सोने की बनवा के एक उसके लिए, और उसी जड़ को आप डाल दीजिए ताबीज में और अपने बच्चे को पहना दीजिए। आप जैसा आपको खुद लगेगा, संतुष्ट व्यक्ति कोई नहीं रह जाएगा, क्योंकि आपका बच्चा आपके कहने में चलने लगेगा, आप सुधर जाएगा। गलत संगत में है तो संगत छोड़ देगा अपनी, अगर गलत रास्ते चल रहा रास्ता बदल देगा। बच्चा नशेड़ी है, नशा कर रहा है, तो वो रास्ता धीरे धीरे, मैं नहीं कहती हूँ कि जादू है आपने आज पहनाया और कल आपका बच्चा सुधर गया, नो बिल्कुल नहीं, मैं ऐसी बातें करती ही नहीं हूँ भैया। आप पहनाओ, 31 से 41 दिन का वेट करो, आप उस 41 दिन के अंदर देखो कि आपके बच्चे के ऊपर क्या परिवर्तन पड़ रहा है। आप चौंक जाएंगे कि जो काम आप मतलब एक तरीके से बिल्कुल किसी से भी नहीं करवा सकते थे, वो काम आपने स्वयं कर लिया। तो मेरे जो उपाय भैया रहेंगे वनस्पति तंत्र के, जो कर सकता है वो कर ले, जो नहीं कर सकता वो यही बातें बनाता रहे कि कुछ नहीं होता। होता है, करके देखो, कर्म करो, फल का बिल्कुल अपने दिमाग में मत लाओ कि ये क्या आने वाला है क्या नहीं। हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखो। सिंपल सिंपल से उपाय बताई हूं, आपके घर में कभी कोई कमी नहीं रहने पाएगी इस एक जड़ से। औदुंबर, आप इस जड़ का उपयोग करो। औदुंबर गूलर, इसके कई नाम है, आपके क्षेत्र में किस नाम से पुकारा जाता है, क्या नाम है इसका, आप लोग सोचिए, आप जानिए, और अगर ढूंढ सकते हैं तो ढूंढ लीजिए और अपने घर में ये चमत्कारी जड़ लाके इसका उपाय करके अपने घर को सुधार लीजिए। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं। ये वीडियो जो भी देखे, मैं फिर कह रही हूं, जो भी ये वीडियो देखे, एक बार उपाय करके इसका परीक्षण ही कर ले कि चलिए हम इसका परीक्षा लेते हैं, ये सही होता है कि नहीं होता है। मैं बहुत ज्यादा मतलब वो वेशभूषा तांत्रिकों वाली बना के नहीं बैठती हूँ। मैं एक मतलब गृहस्थ आश्रम में हूं, मेरे पति, मेरे बच्चे मेरे साथ रहते हैं, फिर भी जो जानकारियां मेरे पास है वो मैं आप लोगों तक पहुंचाते रहती हूँ। तो आप लोग इन जानकारियों का लाभ उठाएं। और बस होली आ रही है भाई, होली में तो अभी मैं होली का उपाय लेके नहीं आई हूँ। आप लोगों के लिए होली का एक ऐसा उपाय लेके आऊंगी मैं, अगला वीडियो में जो डालूंगी होली के पहले ही डाल दूंगी कि होली में आप ऐसा क्या करें कि आपके घर में लक्ष्मी बस जाए, आपके घर से दरिद्रता हट जाए, आपके घर से क्लेश दूर हो जाए। ये चीजें मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, बाय बाय गाइस।